देखो अब अगला हमारा टॉपिक है पैराबोला। सर्किल हमने सीख लिया, अब हम पैराबोला सीखते हैं। पैराबोला होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशंस लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन that are equidistant from a fixed line and fixed point on the plane। तो पैराबोला की डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। तो इसको समझे, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना रहे हैं तो मान लो ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक? या तो सपोज करो ये पैराबोला है आपका, ठीक है? यहाँ पे आपका कोई पॉइंट एफ है, यहाँ पे एक लाइन है, तो इस पॉइंट से ये लाइन, ठीक है? तो पैराबोला कहता है कि आपका B1 P1 बराबर P1 F के बराबर होता है, B2 P2 P2 F के बराबर होता है, B3 P3 आपका P3 F के बराबर होता है। अब पढ़ो डेफिनेशन ऑफ लाइन क्या लिखा है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ लाइन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये मान लो आपके पास पैराबोला के 3 पॉइंट्स हैं, ये आपके किसी एक लाइन से ये डिस्टेंस और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी सेम होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कोई 3 पॉइंट्स आपके जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका, भूल जाओ भी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, कोई 3 पॉइंट जिसकी एक फिक्स्ड लाइन जो है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस और यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। सिमिलरली एक पॉइंट आपने P2 बनाया, P2 का भी इस फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस सेम है। आपने P3 पॉइंट बनाया, P3 का भी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस सेम है। तो ये जो सेम P1 P2 P3 से जो पास करके कर्व बनेगा उसको हम कहते हैं पैराबोला। क्लियर हो गई डेफिनेशन? तो ये जो हमारी फिक्स्ड लाइन थी इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? जो फिक्स्ड लाइन थी इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है? तो ये कुल मिला के आपका पैराबोला की डेफिनेशन हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप बोलोगे पैराबोला आपका वो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और उस पॉइंट का फोकस तक की डिस्टेंस अगर सेम है तो हम कहेंगे वो पॉइंट आपका पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो देखो इस पॉइंट P1 का डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और फोकस तक की डिस्टेंस सेम थी, तो हमारा P1 पैराबोला पे लाई कर रहा था। सेम गोज फॉर P2, सेम गोज फॉर P3। तो ये इस लाइन जो फिक्स्ड लाइन थी इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम फोकस कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैराबोला में कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे। पहला हमारा ये है, इस पैराबोला को हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स बनता है ये इसकी क्या है? x इक्वल टू माइनस है, ठीक है? तो जब हमारा पैराबोला किससे सिमेट्रिक है? x एक्सिस से सिमेट्रिक है। ये हमारा x एक्सिस से, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस से सिमेट्रिक होता है, तो हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा पैराबोला है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू माइनस है,
बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई फोकस होता है, ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है c,0। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे a है तो हम a ले लिया है, ठीक, कोई दिक्कत? तो जब इस तरह से राइट हैंड साइड पैराबोला बने, मतलब कि पैराबोला हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax। दूसरा पैराबोला ये वाला, अब के यहाँ पे फोकस क्या होगा -a,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी x = a, तो इसको हम कहते हैं y² = -4ax। ये भी सिमेट्रिक है x एक्सिस के अलोंग बट नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था, दूसरा वाला हमारा नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। ये इसकी इक्वेशन y² = 4ax है, इसकी इक्वेशन y² = -4ax है। तीसरा हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है 0, b x = -b, ये x² = 4ay, सिमेट्रिक है, पॉजिटिव y एक्सिस। ये वाला हमारा पैराबोला जो होता है, अगर हमारा अपवर्ड पैराबोला है तो x² = 4ay उसकी इक्वेशन है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में एग्जिस्ट, पॉजिटिव y एक्सिस से सिमेट्रिक है, x = -b आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। और एट लास्ट हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जिसकी इक्वेशन x² = -4ay, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, x = b आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 केसेस हैं, इन्हीं पे आपको पहचानना रहेगा कि इन चारों में से कौन सा केस आपका बन रहा है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्लियर है? 4 केसेस बनके तैयार हो गए। पहले वाले पैराबोला को हम कहेंगे राइट हैंड साइड पैराबोला, दूसरे वाले को लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला, तीसरे वाले को अपवर्ड पैराबोला, चौथे वाले को डाउनवर्ड पैराबोला। ये बुलाने का तरीका होता है, स्पेसिफाई करना है तो पहला वाला क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा वाला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थर्ड वाला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फोर्थ वाला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? तो चारों की अलग अलग इक्वेशन है, अपने दिमाग में इक्वेशन बैठा लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में आपको सबसे पहले तो ये पहचानना रहेगा कि चारों में से कौन सा केस है, y² = 4ax है कि y² = -4ax है, x² = 4ay है या x² = -4ay है। ये 4 कंडीशन आपको पहचाननी होगी। तो ये आपके 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला थे। तो जनरली हम इक्वेशन जो होता है वो हम पहला वाला केस से डिटरमाइन करते हैं। जनरली जो y² = 4ax है, इसी से हम इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये बता ही चुका हूं, ये हमारा होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये वर्टेक्स, ये फोकाई, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन जाती है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो सारे टर्म्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, फोकाई, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट है पैराबोला इज सिमेट्रिक। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, मान इसकी, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड पैराबोला, राइट हैंड साइड पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax होती है। तो ये पॉइंट फोकाई क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -a। तो यहां क्या बोल रहा है, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द axis of the parabola if the equation has y² term, axis is
सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर इसमें वाई स्क्वायर टर्म है तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म आया था तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक था, आया तो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से था, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से था। तो वही लिखा है पैराबोला या सिमेट्रिक पैराबोला हमेशा किसी ना किसी एक्सिस से सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जब वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। तो देखो जब तीसरा चौथा में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तब देखो ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि पैराबोला जो होता है वो हमेशा एक्सिस से सिमेट्रिक रहेगा। जब तुम्हारा वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। फिर क्या कह रहा है, when the axis is symmetric is along x axis, जब x axis के along सिमेट्रिक है तो पैराबोला या तो राइट हैंड साइड बनेगा या तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इस तरह से समझाया, सब आपको दिख रहा है। मुझे बताओ जब आपका x axis के अबाउट सिमेट्रिक है तो पैराबोला कैसा बन रहा है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। जब आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो पैराबोला या तो अपवर्ड बन रहा है या तो डाउनवर्ड बन रहा है। यही इसमें भी लिखा है, यही मैं आपको डायग्राम से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, जब पैराबोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के अलाउंग सिमेट्रिक है तो या तो लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला होगा या तो राइट हैंड साइड पैराबोला होगा। वहीं अगर पैराबोला आपका वाई एक्सिस के अलाउंग सिमेट्रिक है तो या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो आपको तीसरे चौथे में दिख रहा है। ठीक है, एक टर्म आता है आपका लैटिस रेक्टम। ठीक है, अब उसको समझते हैं लैटिस रेक्टम क्या होता है। line perpendicular to axis of the parabola through the focus and whose end point lies on parabola। सपोज करो ये आपका पैराबोला है, ये आपकी उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो फोकस के क्या बोल रहा है, लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासेस थ्रू द फोकस। तो ये देखो ये लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर है। इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने एक्सिस बोला था। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ये जो लाइन होती है इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो अगर इस पैराबोला की एक्सिस ये है तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है लैटिस रेक्टम। बट वो पास कहां से करना चाहिए, फोकस से। तो फोकस से पास करने के लिए एक ही लाइन होगी जो कि ये वाली लाइन होगी। अगर मैं आपको यहां रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये वाली लाइन जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रही है, इसको हम कहेंगे लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा लैटिस रेक्टम क्या होता है, आप वो हमें बताओगे लैटिस रेक्टम जो होता है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास होती है। तो अगर ऐसा है तो वो हमारी हुज एंड पॉइंट हमेशा पैराबोला पे लाई करना चाहिए। देखो ये एंड पॉइंट भी पैराबोला पे लाई कर रहा है, यहाँ पे भी देखो इसका एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा लैटिस रेक्टम होता है। ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है
तो अब मुझे ये बताओ AF आपका AC के बराबर होगा, AF और AC बराबर होता है, AC और FM बराबर होगा, AC और FM, ये आपका M पॉइंट है, AC और FM बराबर है, तो जो आपका AF हो जाएगा वो 2A हो जाएगा, तो AB आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2A, तो AB क्या होगा 4 है। तो कुल मिला के लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताओ, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपका क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के मैं एक बार फिर से आपका पैराबोला वाइंड अप करता हूं, फिर उसके बाद पैराबोला के क्वेश्चंस करेंगे। सीधी सी बात आपसे पूछता है भैया पैराबोला क्या है, आप क्या उसको समझाओगे, पैराबोला एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जो मिलके एक पॉइंट बनता है और वो डिस्टेंस अगर इक्वल होती है तो वो पॉइंट हमारा पैराबोला पे लाइन करता है। जैसे कि ये फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस अगर बराबर है तो हम इसे कहेंगे ये पैराबोला है। जो फिक्स्ड लाइन थी उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम फोकस। एक्सेस ऑफ पैराबोला ये होता है, फोकाई को हम a,0 पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a हो जाती है। फिर मैंने आपको 4 केसेस बताए पैराबोला के, जब सिमेट्रिक है x एक्सिस के अलोंग और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो y² इज इक्वल टू 4ax, जब सिमेट्रिक है x एक्सिस के अलोंग बट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y² इज इक्वल टू -4ax, सिमेट्रिक है y एक्सिस के अलोंग और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो x² इज इक्वल टू 4ay, सिमेट्रिक है y एक्सिस के अलोंग वो भी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो x² इज इक्वल टू -4ay। उसी के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डिफाइन कर लोगे, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि जब आपका y² वाला टर्म आएगा इसका मतलब है कि आपका हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड फेसिंग पैराबोला है, x² वाला टर्म आएगा उसका मतलब अप साइड और डाउन साइड वाला फेसिंग पैराबोला है। फिर उसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया लैटिस रेक्टम। आपसे कोई पूछे भैया लैटिस रेक्टम क्या होता है तो आप उसको सीधे से बताओगे लैटिस रेक्टम पहली बात तो हमेशा एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है, तो आपका ये पैराबोला था तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पैराबोला है तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये कोई भी लाइन हो सकती है बट वो आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो फोकस से पास करनी चाहिए। तो अगर वो लाइन फोकस से पास करनी चाहिए तो वो तुम्हारी कौन सी, यही वाली लाइन हो जाएगी। क्लियर है, यही लाइन तो फोकस से पास हो रही है, ये आपका लैटिस रेक्टम हो जाएगा। और शर्त क्या है कि ये जो लैटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो पैराबोला पे लाई करने चाहिए। तो देखो इसके एंड पॉइंट्स भी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो यही हमारा लैटिस रेक्टम होता है। ये डिस्टेंस हमारी 2a होती है, ये डिस्टेंस हमारी 2a होती है, तो टोटल लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाता है 4a हो जाता है। इतना अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे सारे प्रॉब्लम्स इजीली कर लोगे, ठीक है। देख लो इसको, फिर इसके सवाल करते हैं। चलो अब सवाल देखते हैं, पैराबोला ही कंटिन्यूड है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस comma axis comma equation of directrix lattice rectum of y² is equal to 8x। y² is equal to 8x मतलब y² is equal to वो वाला टर्म हो गया, पैराबोला कौन सा बनेगा उधर वाला, इस तरह से पैराबोला बनेगा। अब y² is equal to 8x को कंपेयर करो y² is equal to 4ax से, 4a is equal to 8, a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 2,0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equal to -a था तो x is equal to -2, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x is equal to -2।
ये पहला एक्स पार्ट सॉल्व हो गया। इक्वेशन ऑफ लैटरस रेक्टम निकाल लो, या लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम निकालते हैं। लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम निकाल लो, 4a होता है, 8 हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम। फोकस निकाल लो, फोकस क्या है 2,0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम मिल गया, फोकाई मिल गया। ठीक है, तो आपको अगर ए पता चल गया तो आपने सारी वैल्यूज खुद से निकाल ली। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता चला, तो आपने पहले डिसाइड किया उन चारों में से कौन सा वाला केस है। पहला वाला केस है तो उस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम 4a होता है तो 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला that satisfy f है आपका 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6। अब जब आपका f आपका 6,0 है, फोकस 6,0 है, डायरेक्ट्रिक्स -6 है, तो आप कंपेयर करके बताओ तो कौन सा वाला केस है, यही वाला तो केस है जब x इज इक्वल टू -a आता है और यहाँ पे a,0 होता है, तो यहाँ पे 6,0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -6। तो आपसे बोला क्या पैराबोला की इक्वेशन बता, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो कौन सा वाला केस हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। तो इस क्वेश्चन में खाली आपको ये सब समझना था कि चारों में से कौन सा केस होगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि चारों में से कौन सा केस है ये पहचानना आना चाहिए। जब a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a है, तो जब a,0 है तो जब डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a है तो वो तो तुम्हारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला केस हो गया ना। जब f तुम्हारा a,0 है और तुम्हारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू -a है, वो कौन सा वाला केस हो गया, पहला वाला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सीधे बता दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, पास थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हमने एज्यूम कर लिया y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कौन सा केस होगा, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा। कोई दिक्कत, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो या तो तीसरा केस होगा या तो चौथा केस होगा। वर्टेक्स इसका 0,0 है, ठीक है, वर्टेक्स इसका 0,0 है, तो ऑब्वियसली वर्टेक्स तो हमने पता ही है, ये हमारा वर्टेक्स होता है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने ये वाला एज्यूम कर लिया कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो। x की वैल्यू 5, तो 25 इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई, y हमारा 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 25/8, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y, या इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस थी, या तो ये केस हो सकता था, ये केस हो सकता था। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी उठा के ले चलो, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। वर्टेक्स 0,0 बोला है, बट हाँ एक बात देखो, क्लियर हो जाएगा। पास कहां से कर रहा है 5,2, 5,2 तो पॉजिटिव में लाई करेगा ना, यहाँ x5 यहाँ 2, तो इसलिए ये वाला केस है। वहीं अगर 5,-2 बोला होता तो यहाँ लाई करता, तब ये वाला केस होता, इसलिए आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लगाया। समझ में आ रही है,
passes symmetric about y axis था, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये भी y axis के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी y axis के अबाउट सिमेट्रिक है। दोनों में से कौन सा केस लेंगे वो कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट से। 5,2 से पास कर रहा है, 5,2 से पास कर रहा है तो मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं है तो अपवर्ड पैराबोला होगा ना। वहीं अगर 5,-2 होता तो कोऑर्डिनेट यहाँ लाई करता तो डाउनवर्ड पैराबोला होता। इसलिए हमने ये वाला लिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay नहीं लिया है। ठीक है, ये लेने के बाद जिससे पास कर रहा है उसे सेटिस्फाई करा के a निकाल के वापस से पुट कर दो इसमें। क्लियर है? तो ये कहानी आपकी पैराबोला की थी, मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो है सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। क्लियर है? क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन मैं इन्हीं से देख के कर रहा हूं, तो आपको ये चीज पता है तो आप इजीली क्वेश्चन पैराबोला के सॉल्व कर लोगे। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट पैराबोला का है।